फकीर फरीसी और सरदार काहिन यानी शरह के मुअल्लिमों के मुताबिक खुदा का जलाल हैकल में होना चाहिए। कहाँ होना चाहिए? हैकल के अंदर। क्योंकि ज़बूर की किताब में दाऊद बादशाह कहते हैं खुदा का जलाल यानी खुदा की जो हैकल है वो खुदा के लिबास से मामूल है, खुदा के जलाल से मामूल है। और जब आप और मैं खुदा की अनॉइंटिंग को फील करना चाहते हैं या खुदा की प्रस्तिश करना चाहते हैं तो हम कहाँ जाते हैं? हैकल के अंदर। और यहाँ पर तमाम बातें शरीयत के उल्ट हो रही हैं। किस तरह उल्ट हो रही हैं? क्योंकि हम जाते हैं हैकल में खुदा का जलाल देखने के लिए और ये लोग तो बाहर मैदान में हैं। अब जबकि ये लोग बाहर मैदान में हैं तो खुदा का जलाल इन पर चमका है जो कि बिल्कुल ही उलट नजर आता है। फकीर फरीसी और सरदार काहिन अपने आप को पाक करते हैं ताकि वो खुदा का जलाल देखें। वो अपने आप को पाक करते हैं ताकि खुदा के सारे लोग तो बाहर मैदान में हैं। इससे मुराद ये कि वो लोग जो मगरूर हैं या वो लोग जो अपने आप को कामिल करने की कोशिश में लगे रहते हैं, वो लोग जो हर टाइम इस कोशिश में लगे रहते हैं कि हम परफेक्ट हो जाएं, हम कामिल हो जाएं, खुदा का जलाल उन पर नहीं चमकता है। खुदा का जलाल उन लोगों पर चमकता है जो खाकसार हैं, जो फिरौतन हैं, जिनकी नीयत साफ है और जो रखे हुए हैं, जो लोगों की नजर में नाचीज हैं। खुदा का जलाल उनको चुनता है और उनको इस्तेमाल करता है। हालेलुया। सो आज चीज़ याद रखिए, ये लोग जो मैदान में हैं इन्होंने खुदा के जलाल का एक्सपीरियंस किया है, इन्होंने खुदा के जलाल को अपनी आंखों से देखा है। अब जो यहूदी तारीख है वो जगहों के बारे में ये बताती है कि ये बाहरी मैदान में लकड़ियों का एक चारदीवारी बनाते थे और लकड़ियों की चारदीवारी बनाकर उसमें ये लोग अपनी भेड़ों को और बंदों को रख देते थे और एक चरवाहा बाहर दरवाजे पर लेट जाता था और बाकी सारे चरवाहे बाहर रहते थे निगहबानी करने के लिए। और ये बारी बारी सारी रात कोई एक जाता तो दूसरा लेट जाता, एक जाता तो दूसरा लेट जाता। सो ये भेड़ों बकरियों की और बंदों की बड़ी खास निगहबानी करते थे। इनकी ड्यूटी बड़ी ज्यादा सख्त थी। क्यों? क्योंकि इनके पास जो भेड़े और बकरे थे ये कुर्बानी के लिए यूज होने वाले भेड़े और बकरे थे। इनके पास जो जानवर थे ये कुर्बानी के लिए यूज होने वाले थे। और मैं आपको खास बात बताऊं, हैकल के रबियों ने हुक्म जारी किया था। वो कहते थे कि हम कुर्बानी के लिए वही जानवर एक्सेप्ट करेंगे जो यरूशलेम के करीब तरीन शहरों या करीब तरीन इलाकों से ताल्लुक रखते हैं। जो बाहर से लाया हुआ बकरा या भेड़ होगा वो एक्सेप्टेबल नहीं है। सो इन्हीं बातों को मद्देनजर रखते हुए चरवाहे जो हैं वो बैतलहम में हैं, क्योंकि बैतलहम यरूशलेम से तकरीबन कोई 6 किलोमीटर के फासले पर है, बहुत करीब है। सो ये वहां पर रहकर निगहबानी करते थे। इनकी ड्यूटी बहुत सख्त होती थी, चाहे दिन हो या रात हो, चाहे गर्मी हो या सर्दी हो, चाहे इनकी जान को खतरा हो, ये भेड़ों की निगहबानी करते थे। और फरिश्ता इसलिए भी आकर इनको पैगाम देता है ताकि उनको बताए, क्या बताए इनको, कि अब तुम लोगों को इन बंदों की निगहबानी करने की जरूरत नहीं है, अब इन भेड़ों की निगहदाश्त करने की जरूरत नहीं है। आज रात एक ऐसा बर्रा पैदा हुआ है जिसके बाद इन बर्रों की जरूरत नहीं पड़ेगी। याद कीजिए यूहन्ना इस्तवागी यीशु मसीह की तरफ इशारा करके क्या कहता है, देखो ये खुदा का बर्रा है जो दुनिया का गुनाह उठा के जाता है। इस बर्रे के सामने ये तमाम बर्रे हिच हैं, इस बर्रे के सामने इन तमाम बर्रों की कोई कदरों कीमत नहीं है। ये ऐसे बर्रे हैं जिनकी तुम निगहबानी करते हो, शायद किसी एक शख्स के लिए हो, शायद किसी एक खानदान की कुर्बानी के लिए हो, लेकिन जो बर्रा आज रात पैदा हुआ है उसकी कुर्बानी यूनिवर्सल है, उसकी कुर्बानी सारी दुनिया के लिए है और उसकी कुर्बानी के आगे इन तमाम बर्रों की कुर्बानियां जाहिर है। हालेलुया, हालेलुया। अब बाइबल मुकद्दस के अंदर लिखा है खुदावंद का जलाल उनके चौगिर्द चमका। परेशान है वो बहुत ही ज्यादा हैरान हो
खौफजदा हो गए, घबरा गए हैं, डर गए हैं। और उनके डरने की वजह ये है 400 साल हो गए कोई नबी नहीं आया। मलाकी के बाद आपको याद है, अगर आप बाइबल का पुराना एडिशन देखें तो उसमें मलाकी के बाद आपको चंद ऐसे सफेद पेज नजर आएंगे, उसके बाद मत्ती की इंजील का आगाज हो जाता है। सो ये सफेद पेज इस बात की अलामत है, खामोशी, साइलेंस। कोई नबी बर्पा नहीं हुआ, किसी ने जलाल नहीं देखा, किसी पर फरिश्ता नाज़िल नहीं हुआ, किसी पर नूर ने चमका, और जब चमका तो किसी फकीर पर नहीं, किसी फरीसी पर नहीं, किसी शरअ के आलिम पर नहीं, किसी नबी पर नहीं, किसी रसूल पर नहीं। जो जलाल चमका तो डायरेक्ट चरवाहों पर चमका, और चरवाहों ने ऐसा जलाल देखा कि डर गए, घबरा गए। इनका डरना एक इंसानी फितरत है। अगर इमेजिन कीजिए हर तरफ अंधेरा हो और अचानक इतनी रोशनी हो कि आपकी आंखें भी ना खुल पाए, तो आप खौफजदा हो जाएंगे, आप डर जाएंगे। इनका डरना एक फितरी सा अमल था। ये डर गए और घबरा गए। अजीजों, इस बात को हमेशा याद रखिए, चाहे पुराना अहदनामा हो या नया अहदनामा हो, जब जब यीशु की बात होती है तब तब नूर की बात होती है, जब जब यीशु की बात होती है तब तब रोशनी की बात होती है, जब जब यीशु की बात होती है तब तब जलाल की बात होती है। और जब आप जलाल की बात करते हैं तो जलाल तब भी आता है जब मसीहा आता है। हालेलुया। यशायाह की किताब, उसका नाम आप उसकी पहली आयत में अगर आप पढ़ें तो कलाम मुकद्दस में लिखा है, अंतो घी की तीरगी जाती रहेगी। अंतो घी, इंग्लिश में इसको ग्लूम कहते हैं। इसका मतलब है इंसान के अंदर का गम, इंसान के अंदर की तीरगी, इंसान के अंदर की रूहानी वीरानी, या इसको रूहानी उदासी या रूहानी तारीकी कहते हैं, इसको जज्बाती तकलीफ या रूहानी अलैदगी कहते हैं। अंतोघी की तीरगी का मतलब है इंसान की तारीकी का इलाज हो जाता है, इंसान की तारीकी का इलाज मसीहा ने कर दिया है, और इंसान की तकलीफ को मसीहा ने खत्म कर दिया है। हालेलुया। तीरगी का मतलब है बड़े ठीक किस्म का अंधेरा, एक ऐसा अंधेरा जो आप बाहर देखते हैं गलियों में, या आप चर्च की लाइट्स ऑफ कर दे तो आपको अंधेरा नजर आएगा, लेकिन ये वो अंधेरा है जो कब्रों के अंदर होता है, उसको तीरगी कहते हैं। ऐसा अंधेरा जो कब्रों के अंदर है, और इसको तीरगी कहते हैं। और इस अंधेरे को खत्म करने के लिए आपको मसनूई रोशनी की जरूरत नहीं है, इस अंधेरे को खत्म करने के लिए यीशु मसीह का जलाल काफी है। हालेलुया। और मसीह का जलाल ऐसी तीरगी को खत्म करता है और ऐसे अंधेरे को यीशु के नाम में खत्म कर देता है। और कलाम मुकद्दस में लास्ट बात करना चाहते हैं, जैसे इन पर जलाल चमका और जैसे इन पर नूर आया और इन्होंने रोशनी देखी, तो कलाम मुकद्दस में लिखा है इन्होंने ये सारी बातें मशहूर कर दी। क्या कर दी? मशहूर कर दी। ये बैठे नहीं गए, आप पर जलाल आए, आप पर नूर चमके, आप पर फरिश्ता उतरे, आप पर कलाम नाज़िल हो, तो इसके बाद आप क्या करेंगे? क्या जरूरी है करने के लिए? ये बैठे नहीं रहे, ये उठे और इन्होंने जाकर मसीह की खुशखबरी को फैला दिया। इन्होंने सबको जाकर बताया आज हमारे लिए मुनज्जी पैदा हुआ है, और इन्होंने बड़ी खुशखबरी को फैला दिया, उसको आम कर दिया, क्योंकि मसीह यीशु जब आया तो हर तरफ खुशियों की खबरें फैल गई, उदासी जाती रही, परेशानी जाती रही, गम जाता रहा, और हर तरह की तकलीफ जाती रही, क्योंकि अब जब ने इस खुशखबरी को आम कर दिया है। अजीज, आज रात में आपको मैसेज देना चाहती हूँ कि आपने जो कलाम सुना, जो जलाल आप पर चमका है, जो निजात आपको मिल चुकी है, उठे और जाकर इस खुशखबरी को आम कर दे और इसको मशहूर कर दे, क्योंकि मसीह यीशु जमीन पर आ गए। हालेलुया। और मसीह यीशु निजात बनकर आ गए, और इस निजात की खुशखबरी दे, क्योंकि आपको खुशखबरी के लिए पैदा किया गया है। कलाम मुकद्दस के अंदर लिखा है ये तमाम चरवाहे उठे। तो क्या आपको लगता है कि उन्होंने दोबारा भेड़-बकरियों की तरह गौर किया होगा? नहीं, अब इनको कुर्बानी की जरूरत नहीं रही है, अब आपको और मुझे भी कुर्बानी की जरूरत नहीं रही है, क्योंकि
गुनाहों को माफ कर दिया। हालेलुया। खुदा आप सबको इस्लाम को धन्यवाद।